गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब आप देखिएगा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है। ईमान वाला है कौन, मोमिन है कौन, सच्चा ईमान वाला कौन है? तो आओ मैं पहले आमनू के बारे में आपको बता दूं। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। हमजा जिसको आप अलिफ समझते हो, हालांकि ये उलमा जानते हैं अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत ना आए, जिस पर कोई हरकत आ जाए यानी जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा हो जाता है। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानो, और नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। अब आओ मैं आपको बताऊं ईमान वाला है कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान के बारे में पूछा गया कि या रसूल अल्लाह मुसलमान किसे कहते हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आओ अब मैं आपको आगे का कुरान की आयत का आगे का टुकड़ा सुनाता हूँ। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो। अब मुझे बताओ उर्से पाक की महफिल में आने वालों, क्या आज हम वाकई अल्लाह का कहना मान रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपने रब के फरमान पर अमल कर रहे हैं? अगर आज हम अपने रब का कहना मानते होते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारी मस्जिदें खाली नहीं होती। आज कितने लोगों की बस्ती है और मस्जिद में जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी होते हैं। उसके अलावा मस्जिद के बाहर लोग बैठे रहते हैं, लेकिन 10 मिनट लगते हैं अल्लाह की इबादत में, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहने के लिए आए हो? क्या मरने के बाद अपने नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे कयामत के दिन सबसे पहला जो तुमसे सवाल होगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि उर्स में कितना पैसा तुमने खर्च किया, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितना अकाउंट में पैसा जमा किया, ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने प्रॉपर्टी कितनी बनाई, या तुमने प्लाट कितने खरीदे, या तुमने मकान कितने बनाए। अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहला सवाल फरमाएगा, तो सबसे पहला सवाल होगा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है। अगर उसी में 0 निकल आए तो सोचो फिर हमारा हाल क्या होगा। इसलिए अपनी मौत को हमेशा याद रखो। ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन के बाद ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है। अपने रब की फर्मा बरदारी करो, अपने रसूल की फर्मा बरदारी करो और सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। जब तक मुसलमान अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते रहे, दुनिया उनके सामने झुकती रही। और जब से रब की बारगाह में झुकना हमने छोड़ा है, आज हर एक के सामने झुकते हुए नजर आते हैं, आज हर एक के सामने हम झुकते हुए नजर आते हैं। अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तुम तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो, तो अपनी मस्जिदों में आ जाओ और अपने रब की इबादत करो। मस्जिदों में अपने रब की इबादत करो। तुम रब की बारगाह में झुको तो सही, दुनिया तुम्हारे सामने झुकती हुई नजर आएगी। आज जो रोना रोया
जा रहा है कि आज हम परेशान बहुत हैं। तो सुनो, जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिसपे सीना तान के ये कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। तुम क्या समझते हो दंदोली वालों कि एक रात में तुमने जलसा सजा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मालिक अल इतलाक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए और परहेजगार की पकड़ फरमा ले, लेकिन उसने कुछ हुदूद कायम फरमाए हैं। वो हुदूद शरीयत की हदें हैं। आप याद रखो, मैं बता करके गुजरना चाहता हूँ। आज हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन दावा है कि हम हुसैनी हैं। रोजा हम नहीं रखते हैं, दावा करते हैं हम हुसैनी हैं। शराब पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े आइन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो, हुसैन छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छोड़ दी समझो, हुसैन छोड़े हैं। तो अपने रब की इबादत करो, अपने रसूल की फर्मा बरदारी करो। अब मैं आगे बढ़ता हुआ चलूं। रसूल की फर्मा बरदारी क्या हम कर रहे हैं? अपने आका की फर्मा बरदारी क्या हम कर रहे हैं? क्या अपने नबी का हम कहना मान रहे हैं? मेरे आका ही का तो फरमान है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। उस नबी, वो नबी जो वक्ते विलादत हमको नहीं भूला, वो नबी जो मेराज की रात हमको नहीं भूला, वो मेरा नबी जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं, जब कब्र अनवर में उतारा गया तो नबी के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। सहाबा सोचने लगे इस वक्त नबी किसको याद कर रहे होंगे। तब एक हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम, इनमें से कोई एक कब्र अनवर में उतरे और कान लगा करके सुना। उसके बाद कहते हैं लोगों, इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत की। वाह वाह वाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह कुरान में फरमाता है अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो, व उलिल अम्री मिनकुम, और जो तुम में उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। उलुल अम्र से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन किराम ने अलग अलग तफसीर बयान की है। उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल है। बाअमल उलमाए किराम का कहना मानो। आज आदमी कह देता है ना, मौलवियों का तो क्या है, वो तो कहते रहते हैं, कहाँ उनकी बातों पे अमल किया जाए। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जनाजा लाया गया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। फतहर्रकल कफन, तो उसका कफन हिलने लगा। जो कफन पहनाया गया था वो हिलने लगा। फीहे हय्यतुन सौदा, उसके अंदर काला सांप। उस कफन के अंदर काला सांप था। उसने मैयत के जिस्म में लपेटा लगा करके उसकी गर्दन के पास उसका खून चूस रहा। फक़सदा अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरादा किया कि उसको कत्ल कर दे। फनतक़तिल हय्यतु बिलिसानिन फसीह, तो सांप इंसानी जुबान में बोलने लगा, या अबा बकर लिमा तज़रिबनी, ऐ अबू बकर मुझे क्यों मार रहे हो? वलैसा ली ज़म्बुन, मेरा कोई गुनाह नहीं है। अना मामूरुम बिज़ालिका, मुझको ऐसा करने का हुक्म दिया गया है। मुझको ऐसा करने का हुक्म दिया गया है। अन उअज़्ज़िबहु इला यौमिल क़ियामा, कि मैं इसे क़यामत तक ऐसे ही
काला अबू बकर मा खताया हो, ऐ सांप इसकी गलती क्या है, इसकी खता क्या है। ऐ उर्से पाक में आने वालों, उसकी गलती क्या थी। तो सांप ने बताई सलासो खतियात, इसकी तीन गलतियां। ऊला तारिक सलात, पहली गलती ये है कि ये नमाज नहीं पढ़ता। पहली गलती क्या है इसकी कि ये नमाज नहीं पढ़ता था। बेनमाजी जब कब्र के अंदर जाएगा तो उसकी कब्र में एक ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाता है कि अगर वो सिर्फ जमीन पे अपनी फुंकार मार दे कयामत तक सब्जा ना उगे। ये जो हरी घासें आप देख रहे हैं सब्जियां, कयामत तक नहीं उगेंगी वो। और बेनमाजी की कब्र में वो सांप मुसल्लत किया जाएगा और जिस्म में लपेटा लगा करके फन उसके मुंह के सामने करके पूछेगा फजर पड़ी है। अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक जोहर देगा। जोहर में पूछेगा जोहर पड़ी है, जोहर पड़ी होगी तो असर तक असर देगा। और अगर फजर नहीं पड़ी है तो फजर से लेकर जोहर तक जसता रहेगा। मौत तो आनी नहीं है, मौत आ गई। वो सांप कहता है इसकी तीन गलतियां हैं। पहली गलती कि ये नमाज नहीं पढ़ता था, वसानी मानिउज ज़कात। और दूसरी गलती ये है कि ये अपने माल की ज़कात नहीं निकालता था। आज कितने लोग मालिक निसाब हैं और अपने माल की ज़कात नहीं निकालते। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। 52.5 तोला चांदी आधा किलो से थोड़ी ज्यादा हुई। अगर 80,000 रुपए किलो चांदी मिल रही है तो 40,000 की आधा किलो हो गई तो हुई। और मान लो 1,000 रुपए। तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना रेट अखबार में आप देख लीजिएगा क्या रेट है। तो अगर किसी इंसान के पास 40-42 हजार रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसको अपने माल की ज़कात निकालना पड़ेगी। अगर ज़कात नहीं निकाली तो अल्लाह ताला इस माल को कयामत में गंजे सांप की शक्ल में कर देगा और वो गंजा सांप कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। मैं तेरा वही माल हूँ जिसे तू दुनिया में जमा करके आया था, तो अब उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा। मेरे अजीजों, वक्त की किल्लत की वजह से इख्तिसार कर रहा हूँ। तीसरी बात, सांप ने कहा 3 गलतियां हैं। पहली नमाज नहीं पढ़ता था, दूसरी ज़कात नहीं देता था, तीसरी गलती ला यस्मउ क़ौलल उलमा, अपने आलिमों की बातें नहीं सुनता था। अपने आलिमों की बातें नहीं सुनता था। होता है आज हमारे यहाँ जलसों में भी है और बाज इलाके ऐसे हैं कि जैसे ही तकरीर के लिए खतीब आया फौरन उठ कर चलने लगे। क्यों? इसलिए कि उन्हें जलसों में मजा चाहिए। ये दिल जो है ना हमारे सिया हो गए, काले हो गए। और काले होने की वजह वो भी हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बता दूं। आका फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रअ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने सुनकर के दिल काले हो गए, गाने सुनकर के दिल सिया हो गए और ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि आदमी उस पर एतकाद रख ले, यकीन रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। आज फिल्मों के जरिए हमारे इस्लाम पे अटैक किया जा रहा है। आज मूवियों के जरिए हमारे मजहब को बदनाम किया जा रहा है। आज सीरियलों के जरिए हमारे मजहब को बदनाम किया जा रहा है। आज हमारे इस्लाम पे फिल्में बनाई जा रही हैं। आज हमारी शरीयत के मसाइल पे फिल्में बनाई जा रही हैं। कोई ट्रिपल तलाक पे फिल्म बना रहा है, कोई हम दौर हमारे 12 नाम पर फिल्म बना रहा है और मुसलमान है कि शौक से देख रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये शरीयत के अहकाम को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन फिल्मों के अंदर कुरान का गलत तर्जुमा बताया जाता है, उन फिल्मों के अंदर हदीस का गलत तर्जुमा बताया जाता है। और मेरी कौम के नौजवान देख रहे हैं, मेरी कौम के बूढ़े देख रहे हैं, मेरी कौम के बच्चे देख रहे हैं, वो हमारी शरीयत का मजाक उड़ाएं और हम उनकी फिल्मों का प्रचार करें। वो हमारे मजहब का मजाक उड़ाएं और हम उनकी फिल्मों का प्रचार कर रहे हैं। ये हाल कब तक चलेगा? ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तां। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से मुकद्दस मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। अगर कोई फिल्मी एक्टर अगर फटी हुई पैंट पहन के आया तो मेरी कौम के नौजवान फटी हुई पैंट पहन रहे हैं। अगर किसी ने कान में बाली लटका ली तो ये नौजवान भी कान में बाली लटका के फिर रहे है कि नहीं है ऐसा? अगर किसी ने जो है हाथ में अपने कड़ा पहन लिया तो ये मेरी कौम के मुस्लिम नौजवान कड़ा पहन के गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक अंगूठी वो भी चांदी की 4.5 मासा से कम हो उसको पहनना जायज है। उसके अलावा अगर कोई और चांदी से हट के आप कोई भी अंगूठी पहन लीजिएगा वो मर्द के लिए जायज नहीं। लेकिन नाम है कि हम मुसलमान हैं, नाम ये है कि हम मुसलमान हैं। एक मिसाल से आपको समझाऊं आज का मुसलमान कैसा है। एक साहब एक टैटू बनवाने वाले के पास गए और उससे कहा कि मेरे हाथ पर शेर की तस्वीर बना। उसने सुई निकाली और जैसे ही चुभ हुई तो उसने कहा अब क्या बना रहे हो? कहा शेर की टांग बना रहा हूँ। तो कहा ऐसा करो, तकलीफ हो रही है, टांग मत बनाओ, बिना टांग का शेर बना। अब उसने फिर से दोबारा से सुई लगाई तो उसने कहा अब क्या बना रहे हो? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूँ। कहा तकलीफ हो रही है, पूंछ मत बनाओ, बिना पूंछ का शेर बना। उसने कहा ठीक है। अब उसने फिर से सुई लगाई। कहा अब क्या बना रहे हो? कहा शेर का मुंह बनाने जा रहा हूँ। कहा ऐसा करो, तकलीफ हो रही है, शेर का मुंह मत बनाओ, बिना मुंह का शेर बना। मतलब शेर भी बनना है और उसकी पूंछ भी ना हो, उसकी टांगे भी ना हो, उसका मुंह भी ना हो। ऐसा कहीं शेर देखा आपने? हम हैं तो मुसलमान लेकिन नमाज़ें एक हैं, मुसलमान रोजा नहीं हैं, मुसलमान मालिक के निसाब हैं, ज़कात नहीं, साहिब इस्तिताअत हैं, हज नहीं हैं, मुसलमान। याद रखना इसी हाल में अगर दुनिया से चले गए तो आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है क्या होना है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मुसलमान बनो तो सच्चे मुसलमान बनो। ये गाने सुनकर के फिल्में देख करके शाम को सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो बताओ कौन है फिर तुम्हारे काम आएगा। बिना दाढ़ी के दुनिया से चले गए और नबी ने कहीं कब्र में अपना चेहरा अनवर हमसे मोड़ लिया तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा। मदीने वाले मुस्तफा इस उम्मत के गम में रातों में रोते रहे, इस उम्मत के लिए रोए मेरे आका। ये उम्मत भूल गई अपने नबी को, जो आज 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं और 10 मिनट नबी पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकती। ये मेरी कौम के नौजवान, तुमको क्या पता कि नबी ने कितने आंसू बहाए हैं। जब मेरे आका पर ये आयत करीमा नाजिल हुई व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में का कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। तो नबी रोते रोते पहाड़ियों में चले गए और मेरे आका एक पत्थर पे सर रख करके रो रहे थे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत पुल सिरात को कैसे पार करेगी। जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, मेरी उम्मत पुल सिरात कैसे पार करेगी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं दीवानों की तरह ढूंढ रहा था अपने आका को। कहते जंगल की तरफ चला गया तो मैंने एक चरवाहे से पूछा, ऐ चरवाहे क्या तूने हमारे नबी को देखा है। चरवाहा कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी कौन है। कहा हमारे नबी वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फों वाले, तूने हमारे नबी को नहीं देखा है। वो कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे नबी कौन है। हाँ इतना जरूर जानता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक गार है, उस गार के अंदर 3 दिन से कोई रो रहा है। उसके रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी है कि मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, गार के मुंह पे जाके खड़ी हो जाती है और खाना पीना सब बंद कर दिया है। मैं मार के उनको लाता हूँ, वो फिर वहीं पर पहुंच जाती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं चरवाहे अफसोस है तेरी किस्मत पर कि एक जानवर तो नबी को पहचान रहा है और तूने मेरे नबी को नहीं पहचाना। हजरत अबू हुरैरा गए, अंदर जाकर के देखा तो नबी रो रो के कह रहे थे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला
मेरी उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप सजदे से सर को उठाइए, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा। हजरत अबू हुरैरा से नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा मुझ पर ये आयत नाजिल हुई है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। हजरत अबू हुरैरा आए और आकर के सहाबा को खबर दी कि आका फला गार के अंदर हैं। अल्लाह अकबर, सहाबा जाने लगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका सजदे से सर उठा लीजिए। उमर फारूक आजम ने कहा, आका सजदे से सर उठा लीजिए। उस्मान गनी मौला अली ने कहा, आका सजदे से सर उठा लीजिए। जब मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया, किसी ने कहा हजरत सलमान फारसी से कि तुम हजरत फातिमा के घर चले जाओ और हजरत फातिमा से जाकर के कहो, आका अपनी बेटी की बात बहुत मानते हैं। हजरत फातिमा को जब पता चला, आप पर्दे के साथ में आई और आकर के अपने बाबा से कहा, बाबा अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, बाबा आपकी उम्मत को अल्लाह बख्श देगा। मेरे आका फरमाते, बेटी फातिमा, मुझ पर ये आयत नाजिल हुई है कि तुम में का कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिरात से ना हो। हजरत फातिमा कहती है, मैं भी आपके साथ में आपकी उम्मत के लिए दुआ करने में शरीक हूँ। अबू बकर सिद्दीक भी शरीक हो गए। परवरदिगार ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि मेरे महबूब से मेरा सलाम कह दो और मेरे महबूब से कहना कि कयामत में अल्लाह वैसा ही फैसला फरमाएगा जैसा फातिमा चाहेगी, जैसा फातिमा चाहेगी। अल्लाह अकबर। ये है हजरत फातिमा। हम गुनाहगारों के लिए रातों में आंसू बहा रही हैं। मेरे नबी रातों में हम गुनाहगारों के लिए आंसू बहा रहे हैं। हसनैन करीमैन हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं। मौला अली हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं। क्या आज हमने कभी ये दिल पे हाथ रख करके ये सोचा कि 15-20 लोगों की फैमिली आज हमारे घर में, आज सब लोग बैठ करके नबी पे नाजिल हुआ कुरान पढ़ ले। आज इतने लोगों का परिवार हमारे घर में है। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ ले। वही हमारे घरों में फिल्मों की बातें। हमने कुरान इतने ऊपर छुपा करके रख दिया और सामने टीवी को रख दिया है। हर हाथ में टीवी है, हर घर में टीवी है, हर जेब में टीवी है। इंसान कोई खबरें देख रहा है, कोई आईपीएल देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहाँ बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहाँ रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहाँ पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं, नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि कोई कहे बेनमाजी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कोई कहे शराबी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कोई कहे अय्याश का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, रोजे रखने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुनते थे, लोग फिल्में देख के दिल बहलाते थे। ये कुरान की तिलावत सुनता था, ये कुरान को पढ़ता था और उससे अपना दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाल्लाह। आशिक रसूल बन के दुनिया से जाओ। जो आशिक होता है उसे दुनिया याद आशिक रसूल को दुनिया याद रखती है। देख लो आला हजरत दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए। सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1021 साल हो गए। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 700 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। गौस पाक को पर्दा किए हुए 800 साल के करीब वक्त हो गया। आज हमारे यहाँ 1-2 साल में बेटा बाप की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार की कब्र को भूल जाते हैं, लेकिन हम सो के नहीं उठ पाते हैं। गाजी आस्थाने पे कई क्विंटल फूल चढ़ जाते हैं।
वजह क्या है? मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में डाल देता है। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, अल्लाह की इबादत करो, जुए और शराब से दूर रहो, गुनाहों के अड्डों को आबाद मत करो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके घरों में दौलत की फरावानी है, लेकिन चंद साल नहीं गुजरते वो अपने अजीजों को भूल जाते हैं अगर दुनिया से चले जाते। मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान में खड़े होके पूछा, है कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? एक कब्र के अंदर से आवाज आई, अली शेरे खुदा हमसे हमारा हाल मत पूछो, हम जिस परेशानी में है वो तो हम जानते हैं, हमको ये बताओ हमने अपने दोस्त छोड़े उनका क्या हुआ? मौला अली शेरे खुदा ने फरमाया, किन दोस्तों की बात करते हो? तुम्हारे मरने के बाद उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, वो तुमको भूल गए। कहा मैंने बीबी छोड़ी, उसका क्या हुआ? कहा इद्दत के बाद उसने दूसरा निकाह कर लिया, तुमको भूल गई। कहा मेरी औलाद, कहा तुम्हारी औलाद अब अपने काम काज में मशगूल हो गई, वो भी तुमको भूल गई। कहा मैंने मकान बनाया था, उसका क्या हुआ? कहा किस मकान की बात करते हो? तुम्हारे मरने के बाद में औलाद ने बंटवारे में मकान तोड़ दिया और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए, लड़ाई झगड़े होने लगे बंटवारे में। पता चला मेरे अजीजों, दुनिया से जाने के बाद में न तो औलाद काम आती है, न तो रिश्तेदार काम आते हैं, इंसान के अपने आमाल काम आते हैं। हाँ, वो औलाद काम आती है जिसे हमने नेक बनाया है, वो औलाद काम आती है कि जिसको हमने आलिम बनाया या हाफिज बनाया। क्यों? इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके नामे अमाल का रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। पहली चीज ये है सदका जारिया, आपने किसी गरीब की मदद कर दी, या मस्जिद या मदरसे में आपने पंखे नहीं थे, गर्मी लग रही थी, लोगों को पंखे लगवा दिए, ये भी सदका जारिया है। मदरसे के अंदर टंकी नहीं थी, बाहर से बच्चे तलवाए किराम पढ़ते थे या बस्ती के पढ़ते थे, पानी की दिक्कत होती थी, आपने मदरसे में पानी का इंतजाम कर दिया, ये सदका जारिया है, मरने के बाद इसका सवाब तुमको मिलता रहेगा। दूसरी बात, औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ा जिससे दूसरे फायदा हासिल करें, या किताबें लिख के चला गया, या किसी को हाफिज बना दिया, किसी को आलिम बना दिया, वो कितनों को आलिम हाफिज बनाएगा, मरने के बाद कब्र में इसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तीसरी बात नबी ने फरमाई, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ करके जाए कि जो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रहे। अब औलाद कौन सी मगफिरत की दुआ करेगी? वो औलाद मगफिरत की दुआ करेगी जिसे गाने सुनने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, या वो औलाद मगफिरत की दुआ करेगी जिसको हमने आलिम या हाफिज बनाया है। अपनी औलाद को आलिम या हाफिज बना करके जाओ कि जब इधर जनाजा उठेगा वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करते हुए नजर आएंगे, वो कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। और जब जनाजा तैयार होगा तो वो दूर रुमाल रख के सर पे खड़े होके ये नहीं कहेगा इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने वालिद या वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा और ये दुआ करेगा, रब्बना ग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। नेक बनाओ अपनी औलाद को, परहेजगार बनाओ अपनी औलाद को, मुत्तकी बनाओ अपनी औलाद को। और ये मुंबई के आवारों के तर्ज पे चलना छोड़ दो, उनके तरीकों पे चलना छोड़ दो। मेरे आका फरमाते अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है, उसी के साथ उठाए जाओगे जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे।
अगर मुंबई के उन आवाराओं से तुमने मोहब्बत की, कानों में बालियां पहनी, हाथों में कड़े पहने और बाल, आज ऐसी ऐसी बालों की कटिंग चल रही है, तो तरीके हुजूर ने बताए थे, या तो बालों को बढ़ाओ या मुड़ाओ। और आज ऐसी ऐसी कटिंग है, कहीं खिंजीर बाल हैं, कहीं मुर्गा कट बाल हैं। यहूदियों वाले तरीके निकाले मुसलमानों। ये मुसलमान, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। एक मुसलमान और मुंबई के आवाराओं के तरीके पे चले। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आखिरी बात बता के बैठ रहा हूँ, अगर दुनियादार से मोहब्बत करोगे, अगर मुंबई के उन आवाराओं से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उनके साथ में उठाए जाओगे। अगर किसी नेता से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उसके साथ उठाए जाओगे। अगर तुम किसी MP MLA से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उसके साथ उठाए जाओगे। और अगर आलिम दीन से मोहब्बत करोगे तो कयामत में आलिम दीन के साथ उठाए जाओगे। आला हजरत से मोहब्बत करोगे तो आला हजरत के साथ उठाए जाओगे। मुफ्ती आजम से मोहब्बत करोगे तो मुफ्ती आजम के साथ उठाए जाओगे। ताजुल शरिया से मोहब्बत करोगे तो ताजुल शरिया के साथ उठाए जाओगे। अगर गाजी दूल्हा से मोहब्बत करोगे तो गाजी पाक के साथ में उठाए जाओगे। अगर तुम गौसे आजम से मोहब्बत करोगे तो गौसे आजम के साथ उठाए जाओगे। गरीब नवाज से मोहब्बत करोगे तो गरीब नवाज के साथ में उठाए जाओगे। अगर तुम मौला अली से मोहब्बत करोगे तो मौला अली के साथ उठाए जाओगे। अगर हसनैन करीमैन से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उनके साथ उठाए जाओगे। और मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत करोगे तो कयामत में अपने आका का साथ तुमको मिलेगा। हाय कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी के फरमान पे अमल करो।